नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, हमने पूर्व की कक्षा में आपको संस्कृत गद्य भारती का प्रथमा पाठा कवि कुलगुरु कालिदास के विषय में चर्चा की थी। और कालिदास के विषय में कौन नहीं जानता है, सभी कोई अर्थात सभी कोई जानते हैं। कालिदास संस्कृत के शिरोमणि हैं और कालिदास का स्थान संस्कृत साहित्य में सर्व प्रमुख है, था और है आज भी। तो छात्रों, महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्म स्थान तथा काल उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में आज तक अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईस्वी सन से पूर्व का माना जाता है, और वही समय सब लोग कालिदास का भी ठहराते हैं। ठीक है छात्रों, तो कालिदास का जन्म स्थान उनकी रचनाओं के आधार पर उज्जैनी माना जाता है। क्यों? क्योंकि उज्जैन को उन्होंने अपनी रचना में उज्जैन से बहुत प्यार दिखाया है, बहुत स्नेह दिखाया है, तो इसलिए लोग कालिदास का इस जन्म स्थान उज्जैन को स्वीकार करते हैं। और उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव नाम के 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतु संहार नाम के 2 खंड काव्य तथा मालविका अग्नि मित्रम और विक्रमोशीर्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक 3 नाटकों की रचना की थी। छात्रों, कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इस विषय में प्रसिद्ध है कहावत कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यानी काव्यों में कौन रम्य है? कालिदास का नाटक जो है वो रम्य है, वहां पर उसमें कौन रम्य है, सुंदर है? शकुंतला। ठीक है, आप सभी कोई इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो नौ छात्रों, आज के इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती का प्रथमा पाठा कवि कुलगुरु कालिदास का द्वितीय भागा। नौ छात्रों, संस्कृत गद्य भारती का प्रथमा पाठा और कवि कुलगुरु कालिदास का तृतीय भागा हम लोग देखते हैं। तो नाउ प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश जो है छात्रों वो शिव भक्तों अपी से लेकर वर्णिता तक है। तो ध्यान से सुनिएगा छात्रों। देखिए, शिव भक्तों अपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्ति भाव मुदार मनसा प्रकटयति। शिव भक्तों अपि संधि और ये शिव भक्ता प्लस अपि, तो शिव भक्तों अपि यानी शिव भक्त होते हुए भी कौन? कालिदास। तत् यानी उन्होंने, रघुवंश यानी रघुवंश नाटक में, स रामम प्रति यानी राम के, उन्होंने राम के प्रति, स्वभक्ति यानी स्व यानी अपनी, भक्ति यानी भक्ति, भावम उदार मनसा, तो यहाँ पर संधि हो रही है स्वभक्ति भावम प्लस उदार मनसा। तो स्वभक्ति भावम उदार मनसा अर्थात अपनी भक्ति भावना को उदार मन से, उदार मनसा यानी उदार मन से, प्रकटयति यानी प्रकट किया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि शिव भक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंश में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। नाउ देखिए आगे छात्रों। कालिदास से जीवनम वृत्तम सर्वथा अज्ञानंधकारा छत्रम अस्ति, यानी कालिदास से जीवन वृत्तम यानी कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में या जीवन के विषय में, सर्वथा यानी हमेशा, अज्ञान अंधकारा छत्रम अस्ति में संधि हो रही है। कैसे?
अज्ञानांधकारात प्लस छत्रम प्लस अस्ति, यानी अज्ञानांधकारात यानी अज्ञान रूपी अंधकार से, छत्रम यानी घिरा हुआ, अस्ति यानी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि कालिदास का जो जीवन वृत्त है वो सभी प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। आगे देखिए छात्रों, तद विषय का अनेकाः जनश्रुत्या लब्ध प्रसरासरन्ति किंतु ताः सर्वा ईर्ष्या कलुषाय चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव अतएव सर्वथा चिंतयाः सन्ति। तो देखिए छात्रों, तद विषय का यानी उनके विषय में, अनेकाः यानी अनेक, जनश्रुतियां यानी जनश्रुतियां हैं, जनश्रुतियां यानी लोगों की कहावतें, लब्ध प्रसरा सरंती, यहाँ पर संधि हो रही है, लब्ध प्रसराहा प्लस सरंती, यानी लब्ध प्रसरा यानी फैली हुई, है ना, है, किंतु यानी किंतु, ताहा यानी वे, सर्वाहा यानी सभी, ईर्ष्या कलुषाय चित्तानाम यानी ईर्ष्या की दृष्टि से कलुषित चित्त वाले, कल्पना प्ररोहा यानी कल्पना मात्र से, कल्पना प्ररोहा यानी कल्पना मात्र से, ही एव यानी ही, अतएव यानी इसलिए, सर्वथा चिंत्याः सन्ति इसलिए सभी लोग चिंतनीय हैं। तो क्या बता रहे हैं कि तद्विषय का जने का जनश्रुत्या लब्ध प्रसरा सन्ति किंतु ताहा सर्वाः ईर्ष्या कलुषाय चित्तानां कल्पना परोहा एव अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति, अर्थात उसके विषय में अनेक जनश्रुतियां फैली हुई हैं, किंतु वे सभी क्या है, ईर्ष्या भाव से यानी जलन के भाव से, दूषित चित्त वाले यानी खराब मन वालों की कल्पना मात्र है, इसलिए क्या है, हमेशा चिंतनीय है लोग। आगे देखिए, कालिदासस्य नवोन्मेष शालिन्याः प्रज्ञाया उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्य चिंत सुधी परोक्षम। यहाँ पर देखिए, कालिदासस्य यानी कालिदास के, नवोन्मेष शालिन्या यानी नव यानी नई नई कल्पना करने वालियों का या कल्पना करने वाली का, प्रज्ञाया यानी बुद्धि या प्रतिभा, उन्मीलन यानी खोल देते हैं, तस्य यानी उनके, कृतिषु यानी रचनाओं में, नास्तीति यानी नहीं छिपा है, ठीक है, ना अस्तित्व है, कस्यचित सुधिया परोक्षम यानी किसी प्रकार का परोक्ष नहीं छिपा है। तो क्या कह रहे हैं कि कालिदास से नवोन्मेष शालिनिया, कालिदास से नवोन्मेष शालिनिया यानी कालिदास की नई नई कल्पना करने वाली, उन्मीलन तस्य कृतिषु यानी उनकी रचना कल्पना करने वाली प्रतिभा के चमत्कार किसमें है, उनकी, तस्य कृतिषु नास्तीति यानी उनकी रचनाओं में है, या किसी भी, क्या बोल रहा है कि नास कस्यचित सुधिया परोक्षम, सुधिया यानी बुद्धिमान, और कस्यचित यानी किसी भी, परोक्षम यानी छिपा हुआ नहीं है, तो यह किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से छिपा हुआ नहीं है। आगे देखिए छात्रों, संस्कृत काव्य से विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलम प्रदर्श्यम सर्वान् तीतानागतान् कविनति शिष्ये। क्या कह रहे हैं छात्रों, ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि संस्कृत काव्य यानी संस्कृत काव्य के, विविधेषु यानी अनेक प्रकारों के, प्रमुख प्रकारों, शु यानी विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, यहाँ पर आपस में क्या है, विशेषण विशेष है, तो विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु यानी अनेक प्रमुख प्रकारों में, स्वकौशलम यानी अपनी कुशलता का, प्रदर्श्यम यानी दिखा करके, सा यानी वे, सर्वान यानी सभी, नतीतान गतान यानी भूतकाल और, सर्वानतीतान गतान यानी भूतकाल और भविष्यकाल, कविनति शतये यानी शिष्य यानी कवियों से वो आगे बढ़ गए
हैं और उन्हें सबको उन्होंने पीछे कर दिया। यानी क्या कह रहे हैं कि संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपनी कुशलता को दिखाकर कौन, कवि कालिदास ने, वे सभी भूतकाल और भविष्यकाल के जो भी कवि हैं उन सब से वो क्या किए हैं, आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। आगे देखिए, रघुवंश कुमार संभवम च तस्य महाकाव्य द्वयम मेघदूतम ऋतु संहारश्च खंड काव्ये मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीर्यम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि संति। यानी रघुवंशम कुमार संभवच, यानी रघुवंश और कुमार संभव, कुमार संभवंच में संधि हो रही है कुमार संभवम प्लस चा, ऋतु संहारश में भी संधि है ऋतु संहारा प्लस चा, और अभिज्ञान शाकुंतलंच में भी संधि है अभिज्ञान शाकुंतलम प्लस चा। तो रघुवंश कुमार संभव उनके दो महाकाव्य, मेघदूत और ऋतु संहार दो खंड काव्य, और मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीर और अभिज्ञान शाकुंतलम उनके नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कवि कुलगुरु सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। यानी तत्र यानी उनमें, रघुवंशम नाम महाकाव्यम यानी रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु यानी कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वातिशयनी यानी सबसे प्रसिद्ध रचना है, कृतिरस्ति यानी रचना है। तो इसमें रघुवंश नामक महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास की सबसे श्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकु वंशावतम संभूतानां नृपातीनां वदान निरूपणम अस्ति। अस्मिन् यानी इस महाकाव्य में दिलीपादारभ्य यानी दिलीप, और दिलीप से लेकर कहाँ तक, अग्निवर्ण पर्यंतम यानी अग्निवर्ण तक, और इक्ष्वाकु वंश से लेकर इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले राजाओं के चित्रों का वर्णन किया गया है। नृपनति नाम वदान निरूपण अवस्थी में संधि हो रही है नृपति नाम अवदान निरूपणम प्लस अस्ति। तो क्या कह रहे हैं कि उनमें क्या हो रहा है, इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक और इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले राजाओं के चरित्र का निरूपण है। एकोनविंश सर्गात्मक मिदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सचेतसाम हृदयम सतत महालादयति। एकोनविंश यानी 19वें सर्गात्मक मिदम यानी सर्गों वाला यह महाकाव्यम यानी महाकाव्य, रमणीयार्थ पद प्रतिपादकम यानी सुंदर अर्थ की योजना करने वाला, सत सचेत साम हृदयम यानी सभी के हृदयों को या सहृदयों को क्या कर रहा है, सतम आह्लादिति यानी खुश कर रहा है, यानी उनको अप्रसन्नता प्रदान कर रहा है। यहाँ पर संधि हो रही है सततम प्लस आह्लादयति। तो 19 सर्गों वाला यह जो महाकाव्य है या सुंदर अर्थ की योजना करने वाला होते हुए सहृदयों के मन को हमेशा क्या कर रहा है, आनंदित कर रहा है। और कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेय से जन्मोप वर्णितम यानी कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय का जन्म का वर्णन किया गया है, और जन्मोप वर्णितम में संधि हो रही है जन्म प्लस उप वर्णितम। इदमपि काव्यम अष्टादश सर्गात्मक अस्ति यानी इदमपि यानी यह भी, यहाँ पर भी संधि है इदम प्लस अपि, यह काव्य भी काव्यम यानी काव्य भी अष्टादश सर्गात्मक अस्ति यानी 18 सर्गों वाला है। केचन समीक्षकाः अष्टम सर्ग पर्यंतमेव काव्यमिदं कालिदास प्रणीतमिति मन्यन्ते। केचन समीक्षका यानी कुछ समीक्षक लोग अष्टम सर्ग पर्यंतमेव यानी 8 सर्ग वाला काव्यमिदं यानी इस काव्य को कालिदास प्रणीतम इति मन्यते यानी कालिदास की रचना मानते हैं। तो कुछ आलोचक 8 सर्ग तक ही से कालिदास का बनाया हुआ मानते हैं, बाकी का किसी दूसरे कवि के द्वारा बनाया हुआ मानते हैं। नेक्स्ट है मेघदूते यक्ष यक्षिणियों वियोगमाश्रिते विप्लम्ब श्रृंगार से पूर्ण परिपाको दृश्यते। यानी मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग माश्रिते यानी वियोग को लेकर, वियोग यानी बिछड़ने को लेकर वियोग श्रृंगार का
पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। आगे देखिए, ऋतु संहारे अनवर्थतया क्षणाम ऋतुनाम वर्णमा अस्ति। ऋतु संहारे यानी ऋतु संहार में और अनवर्थतया यानी यथार्थ रूप में क्षणाम ऋतुनाम वर्णमा अस्ति यानी 6 ऋतुओं का, क्षणाम यानी 6 ऋतुओं का वर्णन है। तो ऋतु संहार काव्य में 6 ऋतुओं का वर्णन है। क्षणाम ऋतुनाम में संधि है क्षणाम प्लस ऋतुनाम, और वर्णनम अस्ति में भी संधि है वर्णनम प्लस अस्ति। तो ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का यथार्थ वर्णन है। मालविका अग्निमित्र नाटके अग्निमित्र से मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम अस्ति। यहाँ पर भी संधि हो रही है, मालविकायाश्च में मालविकाया प्लस चा, और प्रेमाख्यानम अस्ति में भी प्रेमाख्यानम प्लस अस्ति। तो मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र के और मालविका के प्रेम की कहानी है। पंचांगात्मे विक्रमो वृषीर्ये पुरूर्वसा उर्वयाश्च प्रेम कथा वर्णिता। और 5 अंक वाले विक्रमो शीर्यम में पुरूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने कालिदास की रचनाओं के बारे में जाना और समझा कि उसमें कितने सर्ग है और कितने कितने सर्गों का एक एक ग्रंथ है। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों।